बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठ और सच इंसानी ज़िंदगी में गहरे असरात रखते हैं। इस्लाम ने इन दोनों रवैयों की निहायत उम्दा वजाहत की है। झूठ बुराई की जड़ है और इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, जबकि इस सच्चाई इंसान को नेकी और जन्नत की तरफ बुलाती है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में झूठ और सच के असरात और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बोलता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और जब उसे अमीन बनाया जाए तो खयानत करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही खूबियों वाली है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अस्वा हुस्ना करार दिया गया है और कुरानी अखलाक का मुजस्समा करार दिया गया है। इन तमाम सिफ़ात में से बाज़ ऐसी सिफ़ात भी हैं जिन्हें अहले ईमान तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानी दुश्मन भी तस्लीम करते थे। इनमें से एक सच्चाई है, जब आपने कुरैश के सामने दावत इस्लाम का आगाज़ फरमाया तो पूरी तारीख में कहीं इस बात का सबूत नहीं मिलेगा कि आपके मुखालिफ दुश्मन या किसी और काफिर ने आपको झूठा कहा हो। हत्ता कि अबू जहल ने भी आपकी तौहीद की तालीम के जवाब में ये कहा था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको झूठा नहीं कहूँगा। हत्ता कि आपके मुखालिफिन आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। झूठा शख्स लोगों में अपना एतमाद ज़ाया करके जलील भी होता है, और अल्लाह करीम की नूरी मखलूक यानी फरिश्ते भी ऐसे शख्स के पास नहीं आते, जैसा कि हदीस पाक में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह उसकी मादी आलम में मादी चीज़ों की खुशबू और बदबू होती है, इसी तरह अच्छे और बुरे माल और कलमात में भी खुशबू और बदबू होती है, जिसको अल्लाह के फरिश्ते इसी तरह महसूस करते हैं जिस तरह हम यहाँ की मादी खुशबू और बदबू को महसूस करते हैं। झूठ की बात किस्में तो इंतहाई सख्त गुनाह लाजिम कर देती हैं। कुतुब हदीस में है कि एक दिन हुजूर सुबह की नमाज से फारग हुए तो एकदम खड़े हुए गए और फरमाया कि झूठी गवाही का इतना ही गुनाह है जितना अल्लाह के साथ शिरक करने का। और फिर आपने सूरह हज की ये आयत 3 मरतबा तिलावत फरमाई, यानी बुत परस्ती की गंदगी से बचो और झूठी बात कहने से बचे रहो। इस आयत में खुदा इज़्ज़ जल के तर्ज कलाम से मालूम हो रहा है कि बुत परस्ती और झूठ कहना दोनों बराबर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दोनों के लिए इज्तनबुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, यानी तुम बचो। इसी तरह झूठी कसम खाना और दूसरों को झूठी कसम खाकर मारे, वो अल्लाह के सामने कोड़ी होकर पेश होगा। ये तो झूठ की वो शक्लें थी जिन्हें हमारे माशरे के समझदार अफराद भी बुरा समझते हैं, लेकिन यहाँ झूठ की एक ऐसी शक्ल भी है जिसे अहले माशरा झूठ ही नहीं समझते, बल्कि उसे मुख्तलिफ नाम देकर अच्छा समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी बचने की ताकीद फरमाई। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर हमारे घर में तशरीफ़ फरमा थे कि मेरी वालदा ने मुझे पुकारा, जल्दी से आओ मैं तुझे कुछ दूंगी। हुजूर ने फ़ौरन मेरी वालदा से पूछा, तुम इस बच्चे को क्या चीज़ देना चाहती हो? वालदा ने कहा, मैं उसे एक खजूर देना चाहती हूँ। तो फिर रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखना अगर इस कहने के बाद तुम बच्चे को कोई चीज़ ना देती तो तुम्हारे नाम माल में एक झूठ लिख दिया जाता। इस इरशाद से आपने उम्मत को एक अहम सबक सिखाया कि बच्चों को बहलाने के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसकी बड़ी अहम हिकमत यह है कि माँ बाप अगर बच्चों से झूठ बोलेंगे, अगरचे उनका मकसद बहलाना हो फिर भी बच्चे इसे झूठ बोलना सीखेंगे और वो भी यही समझेंगे कि कभी कभार झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं। इसी तरह सुनी सुनाई बातें लोगों तक बगैर तहकीक के पहुँचाना भी झूठ है। माशरे में अफवाहें भी इसी तरह फैलती हैं और लोग ज़हनी कोफ्त और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, और इसका अलग गुनाह होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच्चे आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सदीक का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है, और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ, और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक घर का ज़ामिन हूँ जो लड़ाई झगड़ा तर्क कर दे अगरचे वो हक पर हो, और जन्नत के बीचों बीच एक घर का उस शख्स के लिए जो झूठ बोलना छोड़ दे अगरचे वो हंसी मजाक में ही हो, और जन्नत की बुलंदी में एक घर का उस शख्स के लिए जो खुश खल्क हो। इरशाद बारी ताला है, बेशक खुदा उस शख्स को जो झूठा ना शुक्रा है हिदायत नहीं देता।
دوسری جگہ آتا ہے کہ اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ سچ بولنے پر بہترین بدلہ ملنے کے متعدد واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ قرآن و حدیث میں مذکور ایک واقعہ پیش ہے۔ 9 ہجری میں واقع ہونے والے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل نہ ہونے والے 3 حضرات، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے غیر حاضری کے متعلق سوال فرمایا تو انہوں نے جھوٹ سے گریز کرتے ہوئے تمام صورتحال سچ سچ عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عنایت فرمائی کہ ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو اس عظیم نعمت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، تمہیں اس دن کی خوشخبری جو کہ تمہاری والدہ کے جنم دینے کے دن سے لے کر آج تک کے تمام دنوں سے تمہارے لیے بہترین ہے، لیکن جن لوگوں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورہ توبہ میں ان پر لاگو ہونے والی دنیاوی اور اخروی سزاؤں سے متعلق بیان کیا ہے۔ ان کے ساتھ قطع تعلق کا حکم۔ نمبر 2، ان پر ناپاک ہونے کا حکم۔ بلا شبہ وہ ناپاک ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یعنی ان کے باطن اور اعتقادات خبیث ہیں۔ 3، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علامہ قرطبی اس کے تفسیر میں تحریر کرتے ہیں یعنی ان کی منزل اور جگہ جہنم ہے۔ 4، اللہ تعالیٰ کا ان سے راضی نہ ہونا۔ تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتے۔ 5، ان کو فاسق قرار دینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ضمیر کے بجائے فاسقین کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ ان کے بارے میں یہ نشاندہی کی جا سکے کہ وہ اطاعت سے نکل چکے ہیں، اور یہی بات ان پر نازل ہونے والے عذابوں کا سبب بنی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی نوازشات کا تقابل جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی ناراضگی سے کرتے ہوئے بیان فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی توفیق سے مشرف با اسلام ہونے کے بعد میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اس سچ بولنے سے بڑھ کر مجھ پر کوئی احسان نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور ایسے ہلاک نہیں ہوا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے تھے۔ بذریعہ وحی اس قدر شدید وعید فرمائی کہ اتنی سخت کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی گئی۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں سچ کا فائدہ ہے اور جھوٹ کا انجام نحوست کی وضاحت ہے۔ سچ بولنے پر تینوں حضرات کو اللہ کی جانب سے توبہ کی توفیق ملی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوئے، جبکہ دیگر منافقین نے جھوٹ کا سہارا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے ان کے جھوٹے ہونے کے متعلق اطلاع فرما دی تھی، اس لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ہم کبھی جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پہلی فرصت میں معافی مانگے، کیونکہ گناہ کبیرہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے مستقل توبہ ضروری ہے۔ بعض مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، مثلا میاں بیوی میں شدید اختلاف ہو گیا ہے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے صلح ہو سکتی ہے تو بدرجہ مجبوری اس کی اجازت ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی عادت بنانا یا کسی شخص کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی معاشرے میں بڑے نقصانات ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ اور اس کے زہریلے اثرات سے محفوظ رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو صدیقین کے درجے پر فائز ہیں۔ آمین۔